दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है उमेश पाटिल नासिक से। वो पूछ रहे हैं क्लिक एंड आस्क विद मनीष में कि सर मैं एक बिगनर फोटोग्राफर हूँ, क्या आप मुझे कुछ क्विक मनी मेकिंग आइडियाज़ बता सकते हैं जो मैं एज अ बिगनर पैसे कमा सकूँ अपनी फ़ोटोग्राफी के द्वारा। क्योंकि मैं अभी बिगनर लेवल पर ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, अगर थोड़ा बहुत भी पैसा मैं अर्न करना शुरू कर सकूँ। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं जिससे एक बिगनर फोटोग्राफर है वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर सके। अगर ऐसा कुछ है तो सर प्लीज़ अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ जहाँ मैं बात करूँगा ऐसे टॉप 5 क्विक मनी मेकिंग आइडियाज़ के बारे में। एज अ बिगनर फोटोग्राफर आप शुरू कर सकते हैं पैसा कमाना, और अगर आपको उसमें सक्सेस मिलती है तो आप फुल टाइम भी फोटोग्राफी के अंदर जा सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अब दोस्तों एक बिगनर फोटोग्राफर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई अगर मैं पैसे कमाऊँ तो कैसे कमाऊँ, क्योंकि एज अ बिगनर आपको शुरुआत में कोई जानता तो है नहीं, और एक बिगनर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं क्योंकि ना तो उसे कोई एक्सपीरियंस होता है, ना ही उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करके फ़ोटोग्राफी की वो पैसा कमा सके, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल उतना होता नहीं, क्योंकि वो एक सीखने वाली स्टेज में होता है। बट आज मैं कुछ आपको ऐसे 5 आइडियाज़ बताऊंगा जो आप आसानी से क्विकली आप इनको अप्लाई कर सकते हो अपने बिगनर फोटोग्राफी करियर में। और अगर आपने इसे ठीक से सीखा, ठीक से समझा, तो आपकी एक अर्निंग भी अच्छी खासी इसमें जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी। सो जो मेरा पहला आइडिया रहेगा दोस्तों वो रहेगा स्टार्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है कि जैसा मैंने बताया शुरू में आपको कोई जानता नहीं है तो आप ज़्यादा मशक्क़त मत करिए यहाँ वहाँ। शुरुआती तौर पे आप जो है अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स, फैमिली से मेरा मतलब है जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी खुद की फैमिली है या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज लोग हैं आपके, आप सबसे पहले अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस कीजिए एज अ फोटोग्राफ़र। पर्सनली तो आपको जानते ही हैं वो, बट आप उनको बताइए कि आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और फोटोग्राफी सीख रहे हैं, बिगनर लेवल पे हैं और आप थोड़ा उनका वक्त चाहते हैं। अब आप उनके जो अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट शूट करिए टाइम लेकर, और कम से कम आप एक लिस्ट बनाइए, कम से कम 50 ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की आपको पोर्ट्रेट्स लेने हैं, तब जाके जो है आपका एक पुश आपको मिलेगा। अब ये मैं 50 लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के पोर्ट्रेट लेना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि आपके अंदर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फ्रेंड और रिलेटिव आपके अंदर एक आर्टिस्ट है और आप उस आर्ट फॉर्म को, फोटोग्राफी को थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं। जब आपकी वो फ़ोटोज़ देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि यार अच्छा ये मेरा जो दोस्त है या मेरा जो रिश्तेदार है या मेरा जो फैमिली मेम्बर है भाई तो फोटोग्राफी भी अच्छी करता है। तो अब यहाँ से आपको पैसा तो शुरू में नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे आप वो आपके बारे में जानने लगेंगे कि यार ये अच्छी फ़ोटोग्राफी करता है। तो उनके रिश्तेदारों में या आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी को भी फोटोग्राफ़र की ज़रूरत होगी तो डेफ़िनेटली वो आपका नाम जो है वो वहाँ रिकमेंड करेंगे। दूसरा उसके अंदर एक तरीका ये भी होता है कि अपने 50 जो आपके रिश्तेदार हैं उनको आपने शूट किया, उनके पोर्ट्रेट्स बनाए, तो आप उनसे कह सकते हो कि सर ये पिक्चर जो है या ये वाली पिक्चर्स जो है थोड़ी अच्छी हैं, क्या मैं आपको एक इनका पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट कर सकता हूँ जो आप अपनी वॉल पे टांग सकते हैं। आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है, एक्सेप्ट अगर आप चाहेंगे तो एक 750-800 रुपये का जो है एक फ्रेम बनता है या प्रिंटिंग कॉस्ट है, आप उनसे थोड़ा बहुत चार्ज करिए अगर वो देने को तैयार हैं तो। अगर वो देने को तैयार नहीं है वो भी, या उस पर थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं यार हम क्यों पैसा खर्च करें, तो आप एक इन्वेस्टमेंट समझ के जो है कुछ 50 या 25 जो भी आपको अच्छे पोर्ट्रेट्स लगे अपनी तरफ से 700-800 रुपये खर्च करके जो है वो उनके लिए आप अच्छा पोर्ट्रेट बना दीजिए, अच्छा फ्रेम करके। अब उनको बस इतना बोलिए कि भाई ये आप अपने ड्राइंग रूम में लगा दीजिए, आपके ड्राइंग रूम के अंदर, क्योंकि लोग आएंगे देखेंगे तो मेरा थोड़ा सा प्रचार होगा और आप लोगों को थोड़ा सा बताइए कि भाई मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो उनके घर में जो भी गेस्ट आते हैं, मिलने जुलने वाले आते हैं, जब निगाह पड़ेगी आपकी पिक्चर्स के ऊपर तो डेफिनेटली पूछते हैं कि भाई ये फ़ोटो किसने ली है, और वहाँ पर फिर आपके नाम का जिक्र आता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं एज अ बिगनर आपको शुरुआत करने के लिए सब करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसे आपको करना भी चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन कि यार मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये आपके लिए करियर है, आपके लिए एक बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो दूसरा मेरा आइडिया रहेगा वो रहेगा कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम्स एंड स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स ऑन इंस्टाग्राम। अब देखिए ये एक बहुत ही आजकल ट्रेंड में आइडिया चल रहा है और काफ़ी सारे लोग जो है इसमें पैसा बना रहे हैं। अब देखिए एज अ बिगनर, जैसा मैंने आपको बताया, आपको कोई जानता तो है नहीं, लेकिन अगर आपको अपने काम पे पूरा भरोसा है, आपको लगता है कि आप अच्छी फ़ोटोज़ लेना जानते हैं, आप अच्छी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, तो आप जो वेल नोन इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उनको जो है कांटेक्ट करिए, उनको लिखिए कि आप एक बिगनर फोटोग्राफ़र हैं, अपना जो काम है, जो भी आपने काम किया है उस काम को आप उनके साथ शेयर करिए, जिससे उनको एक आइडिया लगेगा कि आपकी जो फ़ोटोग्राफी, आपकी जो वीडियोग्राफी है उसका लेवल क्या है,
इफ़ योर फोटोग्राफी इज़ अप टू द मार्क, डेफिनेटली वो कंसीडर करेंगे और आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मैं आपसे बिल्कुल भी पैसा नहीं लूँगा, मैं आपके लिए फ्री के अंदर जो है शूट करके दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको सिर्फ ये करना है कि जब आप इंस्टाग्राम पे अपनी कोई भी पोस्ट डालें या कोई भी अपनी रील अपलोड करें तो वहाँ पर सिर्फ आप मेरा क्रेडिट दे दीजिए, यानी कि जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी है वो आप वहाँ पर टैग कर दीजिए मुझे, और वहाँ पर जो है हम शेयर भी कर सकते हैं। आपकी रील जो है आप मेरे साथ टैग करिए। इससे होगा ये कि क्योंकि वो एक नॉन इन्फ्लुएंसर है, लाखों लोग उसे देखते हैं, तो लाखों में से कुछ हज़ारों लोगों ने भी अगर आपके अकाउंट पे आने की कष्ट की और उन्होंने देखा कि भाई इतने बड़े इन्फ्लुएंसर का कौन फोटोग्राफर शूट करता है, तो वहाँ से जो है आपके काम की पब्लिसिटी धीरे धीरे होने लगती है। और ये आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं खुद भी जो है मैं बिगनर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ में कोलैबोरेट करता हूँ, जहाँ पर काफ़ी सारा जो नया टैलेंट है उनको हम लोग चांस भी देते हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। अगर आपने मेरे लास्ट के 2 रील्स देखे होंगे तो वहाँ पर जो पूरी टीम है वो बिल्कुल नई टीम थी या कुछ समय से काम कर रही थी, तो वहाँ पर उस टीम ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, हमारे पूरे फैशन शूट में मेकअप किया, हेयर स्टाइलिंग किया, कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग किया। और अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है क्योंकि मेरे कुछ 69,000 फॉलोअर्स हैं, तो मैंने नीचे जो है उनका एक इंट्रोडक्शन डाल दिया, उनको टैग कर दिया कि भाई इसने मेरी मेकअप की है, इसने मेरा हेयर स्टाइलिंग किया है, इसने मेरा फैशन स्टाइलिंग किया है। तो उनकी जो रीच है वो थ्रू माय अकाउंट और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट या कोई फैशन स्टाइलिस्ट ढूंढ रहा होगा तो वो डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो एक तरीका होता है दोस्तों अपने आप को प्रमोट करने का, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। नो नीड टू हेजिटेट और डोंट हेजिटेट टू कॉल और कॉन्टैक्ट एनी गुड इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे है, जिसके लाखों में फॉलोअर्स है, हज़ारों में फॉलोअर्स है, 50-60 हज़ार भी किसी के फॉलोअर्स हैं, तो भी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ज़रूरत है आपको उनसे कॉन्टैक्ट करने की। इसी तरह से जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, चाहे वो क्लोथिंग लाइन है या प्रोडक्ट्स हैं या किसी भी तरह की कोई डिजिटल सर्विस है या किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री में जिसमें भी है, आप उन्हें कांटेक्ट करिए और उनसे कहिए कि भाई मैं एक अपकमिंग फोटोग्राफर हूं और मैं आपके लिए फ़ोटोग्राफी कर सकता हूं। ज़रूरत है आपको सिर्फ मेरे नाम को जो है टैग करने की, मेरे अकाउंट को, और यहाँ पे क्रेडिट देने की कि भाई मैंने आपके लिए फ़ोटोग्राफी की है। तो उनको एक फ़ोटोग्राफर मिल जाता है शुरू में। अब इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका हाथ भी साफ़ होता है क्योंकि आप उनसे पैसा नहीं ले रहे हो, तो आपकी कोई लायबिलिटी ज़्यादा बनती नहीं अगर मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया। लेकिन अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपने एक शूट तो उनके लिए कर दिया, बट अगला शूट आप फ्री में मत करो। हो सकता है वो आपको चार्ज पैसे दें और आपके साथ जो है आगे परमानेंटली जुड़ जाएं। अब इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए मेरा जो डीओपी है हमारे स्कूल का ही था, हमारे यहाँ ही पढ़ता था और अभी हमारे को असिस्ट भी कर रहा है, काम भी कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती है क्योंकि उसका काम अच्छा है। तो मैंने कहा भाई आप हमारे लिए वीडियो शूट करो, आप हमारे लिए फोटोग्राफी भी करो, जो भी हमारा काम आता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ टीम वर्क। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना दोस्तों उसको आपको लेना आना चाहिए। अब कोई आपको ऊपर से काम देने आने वाला नहीं है कि भाई आप बैठे हो, कोई क्लाइंट आएगा आपको लेके जाएगा, आपको बड़े पैसे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू लर्न कि भाई क्या काम जो है वो अपने प्रमोशन करने से, अपने काम को अच्छा बनाने से, मेहनत करने से और छोटे छोटे जो बेबी स्टेप्स होते हैं बिज़नेस को एक्सपेंड करने के, वो लेने से जो है आपका काम आगे बढ़ेगा। तीसरा आइडिया जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन योर लोकल एरिया एक्टिविटीज़। अब देखिए यहाँ पे लोकल एरिया एक्टिविटीज़ से क्या मतलब है, क्योंकि आप एक बिगनर हैं, अभी आपको काम चाहिए, आपको लोगों को बताना है कि आप एक फ़ोटोग्राफ़र है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपको जब भी किसी भी फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़े तो वो आपको कांटेक्ट करें। तो आपके लोकल एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग त्यौहार, 30 त्यौहार होते रहते हैं दोस्तों हमारे देश में और आपके शहर में भी होते होंगे। तो वहाँ पर आप कई बार देखते हो कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो त्यौहार मनाए जाते हैं। वहाँ पर आप अपना कैमरा लेके निकलिए, वहाँ पर जाके आप फोटोग्राफी करिए और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सारी चीज़ों का, जैसे दुर्गा पूजा होती है, कई बार पंडाल लगते हैं बड़े बड़े, रामनवमी होती है, अलग अलग तरह के त्यौहार होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सारे होते हैं भैया। वहाँ पर आप जाइए, अपना कैमरा उठाइए और उनको थोड़ा सा शूट करिए और वहाँ लोगों को अपना एक कार्ड बना लीजिए, लोगों को बताइए कि भाई आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप इस तरह की फ़ोटोग्राफी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे आपके लोकल एरिया में लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। अपना कार्ड दीजिए, अपना नंबर दीजिए, अपने आप को एज अ फोटोग्राफर इंट्रोड्यूस कीजिए। तो कभी भी इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई किसी को अपनी डॉक्यूमेंट्री या कोई फिल्म बनानी होगी या कुछ फोटोग्राफी करानी होगी किसी भी इवेंट की, तो वो आपको ज़रूर याद करेंगे। तो ये छोटे छोटे ऐसे मौके होते हैं जिनका फ़ायदा आपको उठाना आना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी भी ऐसी गैदरिंग में, किसी भी ऐसी लोकल एक्टिविटीज़ में जाते हो तो वहाँ आप तरह तरह के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो और जब आपके हाथ में एक अच्छा DSLR या अच्छा मिररलेस कैमरा होता है, अच्छा लेंस होता है और आप इस तरह से जब वहाँ शूट कर रहे होते हो,
तो आप उस भीड़ में जो है बिल्कुल एक अलग नज़र आते हो और लोगों का ध्यान आपकी तरफ जो है वो जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि भाई आपके पास कौन सा कैमरा है, क्या आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, किस तरह की फ़ोटो शूट करते हैं, और इस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना आना चाहिए। और इस यहाँ पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, बी हम्बल एंड टेल देम कि यस यू आर अ फोटोग्राफर एंड यू डू फोटोग्राफी। जो भी आपका जॉनर है, जिस तरह की भी फोटोग्राफी करते हैं, या आपकी कोई वेबसाइट है, इंस्टाग्राम का पेज है, उसके बारे में उन्हें बताइए, साइन अप कराइए। कहने का मतलब है कि नेटवर्किंग जो है लोकल एरिया में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला काम जो है वो अपने आसपास के इलाके से ही शुरू होता है किसी भी फोटोग्राफर का। और एक बार आपने अपने इलाके में अच्छा नाम बना लिया तो फिर आगे की राहें जो हैं वो खुल जाती हैं। अब जो चौथा आइडिया है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे बिगनर भी जो हैं उसे यूज़ कर रहे हैं आजकल, और वो है सेल योर फोटोज़ ऑन स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स। अब स्टॉक फोटोग्राफी जो वेबसाइट्स होती हैं, ये आपने देखा होगा, जैसे गेटी इमेजेस है, फोटो सर्च है, इमेजेस बाज़ार है, बहुत सारी ऐसी जो है स्टॉक एजेंसीज़ होती हैं जो स्टॉक फोटोग्राफी की जो है पूरी पोर्टल है। वहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको फ़ोटोज़ मिलेंगी। तो एज अ बिगनर वहाँ पर अपनी पिक्चर्स अच्छी तरह से शूट करिए, अलग अलग थीम पे शूट करिए और उसे अपलोड करिए, और एक तरह से आप एक पैसिव इनकम भी बना सकते हो। भैया आप काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपकी पिक्चर्स जो है बिकती रहती है। हालांकि इतना आसान नहीं है ये, इसमें कंपटीशन बहुत है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की थीम के ऊपर, किस तरह के सब्जेक्ट को लेके अपनी स्टॉक फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, और उन स्टॉक इमेजेस को आप जो है अच्छी रेपुटेटेड जो स्टॉक एजेंसीज़ होती हैं, जो स्टॉक वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे स्टॉक फोटोग्राफी सेल होती है, आप उनको, नाम तो मैंने आपको बता ही दिए, वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ अपलोड करिए, और क्या पता वहाँ पर आपकी पिक्चर्स को अच्छा दाम मिल जाए जिससे आपकी कमाइयाँ शुरू हो। तो स्टॉक फोटोग्राफी के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। बट ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एक बिगनर को अपनी अर्निंग शुरू करने का, क्योंकि यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको खाली पिक्चर्स को अपलोड करना है। बस कोशिश ये कीजिए कि आपकी इमेजेस में जो है वो स्टॉक वेब एजेंसीज़ होती हैं उनकी जो गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए, उसके हिसाब से सारे पैरामीटर्स जो हैं उनके, उसको आप फुलफ़िल करें, और आपकी इमेजेस जो हैं वो थोड़ी सी क्वालिटी वाली हों। बाकी का काम जो है थोड़ा किस्मत पे छोड़िए। अगर आपका काम ठीक से निकला तो आई होप वहाँ से आपको एक पैसिव इनकम भी शुरू हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे अब हमारे पाँचवें आइडिया की। अब देखिए पाँचवा आइडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये है कि भैया आप किसी भी तरह कोशिश करिए एक अच्छे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को असिस्ट करने की। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें शुरू में आपकी अर्निंग नहीं होती है इतनी, तो अब कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र आपको एज एन असिस्टेंट क्यों लेगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। वो तभी लेगा जब वो कुछ ऐसा आपके अंदर देखेगा कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कुछ आप में सीखने की चाहत है, कुछ आप एक ऐसी चीज़ उसके काम में वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिससे उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को असिस्ट करने जाएँ, तो सबसे पहले अपना रिज्यूमे जो है वो आप अच्छा सा बनाएँ। आप अपने काम को ज़रूर भेजिए, आप बताइए आप क्या करते हैं, कितनी फ़ोटोग्राफ़ी आपको आती है, जो भी आपने ईमानदारी से काम किया है वो आप बताइए, और उसे ये बताइए कि वो आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और उसके लिए आप शुरू में आप जो है पैसे की बात बिल्कुल मत करिए, आप सिर्फ बात करिए कि आपका जो पर्पज़ है वो उनको असिस्ट करके जो है सीखने का है और नॉलेज लेने का है। तो एक अच्छा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र इस चीज़ की कदर करता है, एक अच्छे असिस्टेंट की उसे भी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर शुरू में आपकी अर्निंग नहीं होती है, क्योंकि लेकिन अगर आपको वो असिस्ट करने के लिए बुलाता है और आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप हर चीज़ उसके लिए अच्छे से करके दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उसको भी एहसास होता है कि नहीं, ये मेरा जो असिस्टेंट है काफ़ी मेहनत करता है, और फिर वो आपको असिस्टेंट चार्जेस भी देगा, आपके आने जाने का खर्चा भी वो उठाने लगता है। धीरे धीरे आप उसकी टीम का जो है एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन जाते हो। तो ये सारी ट्रिक्स जो है ना दोस्तों, ये आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपका काम होना चाहिए, सबसे बड़ा जो आपका पर्पज़ है वो ये होना चाहिए कि मैं सबसे पहले मुझे अच्छी फ़ोटोग्राफी को सीखना है, दूसरी चीज़ जो है मुझे बिज़नेस करना सीखना है, तीसरी चीज़ जो है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मेहनत करनी पड़े, लीगली, फालतू की चीज़ें नहीं, लीगली जो चीज़ें अलाउड हैं या जो रूल्स अलाउड है, आप उसको ना ब्रेक करके ईमानदारी से मेहनत करके आप आगे बढ़ें। आप बहुत जल्दी जो है एक सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे तभी जाके उसका रिज़ल्ट निकल के आता है। तो कोशिश करिए कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को असिस्ट करें, उससे आप अच्छी नॉलेज लें, क्योंकि उससे अच्छा कोई स्कूल नहीं होता। क्योंकि जो आदमी ऑलरेडी 20-25 साल से फ़ोटोग्राफी कर रहा है, वो जो आपको सिखाएगा या उसको देख के आप जो सीखोगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्निंग है। पैसे की नहीं है, लेकिन वैसे बहुत बड़ी अर्निंग है। और अगर आपको आपका फ़ोटोग्राफ़र पैसे भी दे रहा है तो सोने पे सुहागा। तो ये मेरे आज 5 जो है क्विक टॉप
ट्रिक्स थी या टिप्स थी, या आप कह सकते हो मेरे मनी मेकिंग आइडियाज़ थे, या बिज़नेस को शुरू करने के आइडियाज़ थे, तो इनको आप सीरियसली लीजिए। क्योंकि क्या होता है, मैं वीडियो तो बनाता हूँ दोस्तों, लेकिन 5% लोग जो है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो आप इसको अप्लाई करके देखिए और मुझे बताइए अगर किसी ने सारी चीज़ें अप्लाई की है तो उनको किस तरह के रिजल्ट्स मिले। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।